बुल्ले शाह साहब का एक शेर है कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे। ये मैं आपको उसका पहला मिसरा सुना रहा हूँ और दूसरा मिसरा कुछ यूँ है कि बुझदे दीवे बलदे वेखे। और इसी शेर से ही मुमासलत रखता एक शेर जो है वो मैंने आज से 6 महीने पहले ग्रेजुएशन के बाद जो है वो मैंने लिखा था, या यूँ कह लें कि चंद अल्फाज थे जो मेरे जहन में गूंज रहे थे, और वो ये थे कि चढ़ते सूरज को तो दुनिया सलाम करती है, चढ़ते सूरज को तो दुनिया सलाम करती है, डूबते सूरज को मेरी जान यहाँ पूछता कौन है। तो एक बार पहले भी ये मैं बात कर चुका हूँ कि एक बार जब आप बुलंदी पर पहुँचते हैं तो उसके बाद नीचे का रास्ता होता है। और इसी का ज़िक्र जो है वो शुएब अख्तर ने अपनी बायोग्राफी कंट्रोवर्शियली योर्स में भी किया था कि किस तरह एक लो फेस से वो पीक पर आए और पीक पर आने के बाद फिर वो एक लो स्टीप पे चले गए अपनी लाइफ में। यूँ तो इंसानों की तारीख में हज़ारों बल्कि करोड़ों ऐसी हस्तियाँ हैं जिन्हें कामयाबी देखने के बाद नाकामी देखने को मिली और फिर उनकी जो कहानी है वो सफ़ाए हस्ती से मिट गई। बहुत से ऐसे किरदार हैं जिनको हम नहीं जानते और कुछ ऐसे किरदार हैं जो अभी भी तारीख की सफ़ों में जो हैं वो कैद हैं, और वो रह रह कर ये दास्तान बयान करते हैं कि एक बार जब एक अरूज, हर अरूज को ज़वाल है सवाए खुदा की ज़ात के। मैंने किताबों में ऐसी स्टोरीज़ पढ़ी हैं, लेकिन लाइव अपनी नज़रों से जो है वो मैं विराट कोहली का डिक्लाइन देख रहा हूँ। एंड आई हैव सीन उनकी ग्रेटनेस से लेकर उनके डिक्लाइन तक की जो एक जर्नी है वो मैं देख रहा हूँ। और इस दौरान मैं ज़माने की जो चाल चलन है, ज़माने के जो रवैये हैं वो भी मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किए हैं उनकी स्टोरी में। एंड स्पेशली द किंग लाइक हिम, क्रिकेट का किंग कहा जाता है उन्हें, किंग कोहली। उनकी एवरेज आप चाहे टेस्ट क्रिकेट में उठाएं, वनडे में उठाएं और या T20s में उठाएं, आप देखते हैं कि विराट कोहली एक ब्लिथरिंग किस्म का, एक एक्सूबरेंट किस्म का और बड़ा ही यूँ कह लें कि एक एक्साइटिंग किस्म का जो है वो प्लेयर रहा है अपने यंग डेज़ में। अभी उनका करियर जो है वो 33 है आई थिंक उनकी एज। तो इनिशियली जो लास्ट ईयर्स होते हैं, जो एक मैच्योरनेस के ईयर्स होते हैं, वो उनके चल रहे हैं। लेकिन उनकी जो जर्नी में मैंने देखा है कि किस तरह दुनिया जो है वो एक कामयाब इंसान के साथ कैसा सलूक करती है और एक नाकाम इंसान के साथ कैसा सलूक करती है। तो दुनिया उसकी होती है जो प्राइम में होता है। डिक्लाइन जो है वो दुनिया डिक्लाइन में किसी के साथ खड़ी नहीं होती। वो कहते हैं कि कामयाबी के बेशुमार बाप होते हैं, जो नाकामी होती है वो लावारिस होती है। द सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेलियर इज़ ऑफन। तो यही सीन दुनिया में चलता है। आप जिन लोगों के लिए, जिन लोगों की खुशी के लिए आप खुद को वेस्ट करते हैं, वो तब तक आपके साथ हैं जब तक माल आपके साथ है, जब तक कामयाबी आपके साथ है। जैसे ही इनमें किसी में आप में डिक्लाइन आया, लोग पीछे हट जाएंगे। अगर आप एक नाकाम इंसान हैं और आप किसी को अच्छी नसीहत करते हैं तो वो आपको कभी भी फॉलो नहीं करेगा। दूसरी तरफ एक बेवकूफ़ इंसान, एक स्टूपिड इंसान, एक जाहिल इंसान, अगर उसके पास दौलत है, शोहरत है, तो वो जो बात करेगा वो यूँ कह लें कि सुकरात के अल्फाज बन जाएंगे, स्पेशली इन मॉडर्न वर्ल्ड। एक तरफ विराट कोहली की कहानी है, ठीक है, विराट कोहली ने प्राइम ही देखी है अपने करियर में, उन्होंने कभी भी डिक्लाइन नहीं देखा। डिक्लाइन अभी उनका 2020 के बाद से आया है। और जिस तरह उनकी कंट्री के लोग, उनके सपोर्टर्स भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट हेटेड है। तो इस कोहली की दास्तान से मैंने ये सीखा है कि दुनिया किसी की भी नहीं होती। अगर आप कामयाब हो तो वो आपकी लाइन पे है, अगर आप नाकाम हो तो वो आपके अगेंस्ट है। दूसरी जो स्टोरी है, बुझदे दीवे बलदे वेखे, ये बुल्ले शाह साहब का यानी कि उसी शेर का दूसरा मिसरा है कि बुझदे दीवे बलदे वेखे। एक तरफ कोहली है, कोहली कम बैक करेगा, इंशाल्लाह ज़रूर कम बैक करेगा, मैं उसका फ़ैन हूँ।
especially the way he matured himself, especially the way he transformed himself from very aggressive player to from very mature player, from disrespecting opponents to respecting your opponents. तो मैं एक करैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से मैं उस बंदे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और टैलेंटेड तो वो है ही। तो बुल्ले शाह साहब का, और जो मेरा कटा बटा शेर है, उसकी पहली जो प्राइम एग्जांपल है वो कोहली हैं। दूसरे नंबर पे जो है बुझ दे दीवे बलदे वेखे, यानी कि एक शम्मा है या एक दीप है, वो बुझ रहा है और एकदम फिर से वो लाइमलाइट में आ जाता है। तो इसके बारे में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के जो बैटर हैं वो बड़ी प्राइम एग्जांपल है। कुछ अर्सा वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी PSL में खेलते रहे हैं, उसके बाद वो कराची किंग्स में भी रहे हैं, मोस्टली स्क्वाड से बाहर होते थे। पाकिस्तानी टीम में भी उन्होंने ट्राई किया था, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट UAE में उन्होंने बड़ी सेंचुरीज बनाई थी। आई थिंक 3 सेंचुरीज इन अ रो बनाई थी उन्होंने। लेकिन इस सब के बावजूद वो सेलेक्टर्स को जो है वो इम्प्रेस नहीं कर पाए थे, तो उन्हें आउट कर दिया गया था। और इसी तरह हमारी पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें डिफरेंट मीम्स, मजाक की जीनत बनाया हुआ था। और आई थिंक लॉर्ड रिजवान के नाम से काफ़ी फेमस थे वो मजाक की दुनिया में। लेकिन अभी उसी मोहम्मद रिजवान को मैंने तब भी उन्हें सपोर्ट किया था, अब भी मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक स्पार्क था उनमें, एक टैलेंट था, एक ऑनेस्टी थी अपनी फील्ड के साथ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि उनके डिक्लाइन में भी मैं उनके साथ, मतलब मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा था। बेसिकली रिजवान मुझे नहीं जानते, ना मेरी वॉइस उन तक पहुंची होगी, लेकिन अभी रिजवान के बारे में देखकर बड़ी खुशी होती है कि लोग उनको प्रेज़ करते हैं। अभी भी कई लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो थोड़ा स्लो खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट नहीं ठीक। तो फिर हमारी एक्चुअली पाकिस्तानी अवाम को ऐसे प्लेयर्स अच्छे लगते हैं जो हिटर्स हों, जो हर बात पे छक्का मारते हों, वेस्ट इंडियन स्टाइल। लेकिन रिजवान एक अच्छा क्रिकेटर है। तो दूसरी तरफ उनकी प्राइम एग्जांपल है जो कि देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि एक डिक्लाइन देखने के बाद अब वो अपना प्राइम देख रहे हैं। और उन पे भी अभी तो नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात उनके ऊपर ज़वाल ना लेकर आए। जितनी भी उनकी क्रिकेटिंग लाइफ है उसमें वो रिस्पेक्ट के साथ खेले, वो बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स बनाएं, क्योंकि मैं उस बंदे को देखना चाहता हूँ कि वो और ज़्यादा ग्रो करे अपनी गेम में। जो उसकी वीकनेसेस हैं उन पे वो काम करे, और इंशाल्लाह वो काम करेंगे भी अपनी वीकनेसेस पे। लेकिन दूसरी एग्जांपल ये है कि आप लाइफ में गिव अप कभी नहीं करें। आप लोग आपको नहीं सपोर्ट करते, दुनिया आपको तनकीद का निशाना बनाती है, दुनिया आप पे हंसती है, आप जो मर्ज़ी दुनिया कहे, आप बस इस बात पे बिलीव रखें कि कभी ना कभी शॉर्ट फॉर्म के लिए ही सही आपका टाइम ज़रूर आएगा। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने किसी भी चीज़ को बेमकसद बेमानी पैदा नहीं किया। शहद की मक्खी जो है छोटी सी क्रिएचर है, उसके इतने मतलब के फ़वाइद हैं, उसकी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब है, तो आप तो फिर इंसान हो। आपको उसने अपना खलीफा बनाया, तो कभी भी बिलिटल ना हो, बिलीव करें। याद रखें कि अगर प्राइम है तो उसके बाद डिक्लाइन है, डिक्लाइन है तो प्राइम है। ये लाइफ के साइकिल्स हैं जो चलते रहते हैं। वो कहते होते हैं कि किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आई नो मैं कोई बड़ी हस्ती या कोई बड़ा लेजेंड किस्म का इंसान नहीं हूँ, या मैं कोई वो नहीं कर रहा जिसे आजकल लोग कहते हैं कि जिसको कुछ नहीं आता और वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। तो मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं दो ज़िंदगी के असूलों की बात कर रहा हूँ। ये आप लोग भी इस चीज़ को आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, और मैंने भी ऑब्ज़र्व किया। और मैंने वो दो जो एग्जांपल्स हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड की, विराट कोहली और मोहम्मद रिजवान, उन दोनों को मैंने एज एन एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने बताया है कि आप देख लें कि प्राइम में क्या बंदे के साथ ट्रीटमेंट होता है और डिक्लाइन में उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है। तो कोई भी चीज़ परमानेंट तौर पे नहीं होती, टेम्पररी होती है हर चीज़। तो नेवर बिलिटल योरसेल्फ। और आई विश के विराट कोहली कम बैक करें। 71st सेंचुरी उनकी, उसका इंतज़ार हो रहा है, और आई विश हिम
100 tons and much more than that. I want him to break the record of Sachin Tendulkar, and I also want Rizwan to prosper well in his career. I want him to be more attacking toward his opponents and a more mature kind of player. तो मैं तो दोनों के लिए लक ही विश करता हूँ.